नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं यूपी क्षेत्र के एक आश्रम में, जहां पर हम बाबा जी से कुछ जानकारी लेंगे और जानेंगे यहाँ आश्रम में क्या होता है, क्या चल रहा है। बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम सेवकनाथ महाराज है। मेरे गुरु जी का नाम ऋषिनाथ जी महाराज है। देवी कुंड शमशान घाट देवबंद से बोल रहा हूँ। बाबा जी, हम जानकारी चाहते हैं कि अभी क्या यूपी में गुंडा राज चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब गुंडा राज खत्म हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, जैसे मुझे जानकारी मिली है, न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ। बलरामपुर में है, बहराइच में है, बहुत सारी जगह पे ये जो कांड हो रहे हैं बहन बेटियों के लिए, इसके लिए तो मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, योगी जी की सरकार है, अच्छी सरकार चल रही है। बाकी जो अभी कार्य हो रहा है ये, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। बहन बेटियों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और जो भी कुछ हो रहा है इसका सत्यापन किया जाए। सीबीआई जांच द्वारा सरकार से मेरा आग्रह निवेदन है, सीबीआई जांच द्वारा इसका सत्यापन किया जाए। कोई निर्दोष आदमी ना फंसे और दोषी है तो उनको सज़ा मिले। जैसे कि बाबा जी, अभी पुलिस के सामने एक हत्या हुई है, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, वो डीएम एसडीएम के सामने हुई है, उसकी मुझे जानकारी मिली है। मैंने न्यूज़ देखा था, बलिया में जो हुई थी। हाँ, उस बलिया में। मुझे उसका बड़ा दुख है, बेहद दुख है कि हमारी जो जनता प्रशासन के ऊपर बड़ी उम्मीद रखती है। अगर प्रशासन की ऐसे लापरवाही रहेगी और शासन इस तरह से चलता रहेगा तो लोग किस पर उम्मीद करेंगे। मुझे बड़ा दुख है, बेहद दुख है इस बात का। मैं चाहता हूँ कि शासन से मेरा आग्रह निवेदन है कि शासन के लोग जो है सतर्कता बरतें और अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाएं और मनुष्यता का परिचय दें, क्योंकि वो भी समाज से निकले हैं। ठीक है, वर्दी धारण किए हैं, हम लोग भी समाज का एक अंग हिस्सा है। आज हम वर्दी धारण किए हुए हैं, हम संत परवर्ती में, तो हमें भी संत की मर्यादा और गरिमा में रहना है, तो उनको भी अपनी ड्यूटी बाखूबी निभानी चाहिए। ये जो भी हुआ है इसका मुझे बेहद दुख है और इसकी भी सीबीआई जाँच हो अच्छी तरीके से, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी है उनको सज़ा मिले और जो ऑन ड्यूटी थे वह निलंबित किया जाए। जैसे कि अभी विपक्ष पार्टी सरकार को बदनाम कर रही है कि सरकार के होते हुए यूपी सरकार में ऐसा हो रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी तो कोई भी आए, सबके शासन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये विपक्ष का तो ये सब ये राजनीतिक पैंतरा है, राजनीति से तो मेरा कोई उद्देश्य है नहीं है। बाकी जो भी हो रहा है, जो लोग विपक्ष के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, यदि वो सच्चाई की आवाज़ उठा रहे तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनका भी मान सम्मान रहना चाहिए। और जो सरकार है वो सही रूप से सुचारू रूप से चल रही है। बाकी ये जो घटना हो रही हैं, अब देखिए, योगी जी तो कहीं नहीं जाएंगे कि भाई तुम जो हत्याएं क्यों कर रहे हो, बलात्कार क्यों कर रहे हो। योगी जी ने तो शासन का अधिकारी है, तो उन्होंने तो प्रशासन के ऊपर छोड़ा हुआ है। प्रशासन की लापरवाही के कारण से हो रहा है। प्रशासन जैसे आज बहराइच में या बलरामपुर में जगह जगह जुटा हुआ है, यदि समय से वो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाता तो शायद ये घटनाएं न घटती। यानी कि बाबा जी का कहना ये है कि योगी सरकार अपना कार्य पूर्ण रूप से सही प्रकार से कर रही है और जो प्रशासन है वो अपना कार्य सही तरह से करें। उसमें जो भी लापरवाही हुई है उसको देखा जाए कि किस कारण वो लापरवाही हुई है। और बाबा जी, जानना चाहेंगे यहाँ आश्रम में आप किस तरह से पूजा होती है, क्या होता है यहाँ पर, बताएंगे कुछ? हम लोग जो गुरु गोरखनाथ जी के बच्चे हैं, शमशानी माँ के बच्चे हैं, महाकाल भैरवी के बच्चे हैं और इनकी पूजा साधना आराधना करते हैं। जो भगत जगत आते हैं उनको बबूती वगैरह दे देते, झाड़ा लगा देते, उनको आराम मिल जाता है। अभी तक लगभग 30-35 हज़ार मरीज ठीक हो चुके हैं हमारे कार्यकाल में। पता मुझे भी नहीं है, बस मैं तो आग्रह निवेदन करता हूँ, मेरी अर्जी है और गुरु भगवान की मर्जी है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखता हूँ कहाँ तक दम में क्या काम करती है। अभी तक रिजल्ट ये है कि लोगों को आराम मिलता है, मेरे पास आते रहते हैं, हर रोज़ आते हैं, मेरा कोई निश्चित दिन नहीं है। अच्छा बाबा जी, यहाँ पर आपके आश्रम में कितने लोग रहते हैं? मेरे आश्रम में हम जो 4 संत महात्मा लोग हैं, 2 हमारे सेवक हैं और बाकी तो कोई ना कोई बाहर का भी रुक जाता है, आते रहते हैं। जैसे मरीज आते हैं, दूर से आते हैं, वो रुक भी जाते हैं। अच्छा बाबा जी, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कैसे होती है आपका? किस प्रकार से आप भोजन करते हैं? क्या मतलब क्या उस तरह इस करते हैं? भोजन की व्यवस्था तो देखिए, कोई मरीज आता है जो, मैं उससे कुछ लेता तो नहीं ना, मेरा कोई लेना देना है। वो धुने पे अपना आप चढ़ा जाते हैं, क्या चढ़ाते हैं मुझे कुछ नहीं पता। जो भी उन्होंने चढ़ा दिया
अपनी इच्छा चढ़ाते, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। और भोजन की व्यवस्था जिनको फ़ायदा हो जाता है वो इनाम के तौर पे कुछ ना कुछ दे जाते हैं अपनी इच्छा से। और कोई आटा लाता है तो कोई चावल ले आता है, कोई राशन दे जाता है। सब भक्त जगतों के सहारे चल रहा है, गुरु भगवान की कृपा है, आश्रम सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं कि सब भक्तों के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भक्त आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालु लोग आते हैं, बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं और बाबा जी की कुछ सेवा भी करते हैं। बाबा जी की जो भी उनकी श्रद्धा होती है उसी से आश्रम का सभी खर्चा चलता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा जी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बाबा जी ये बताइए कि अभी जैसे कितने भक्त आते हैं, किस तरह से आपका कार्य होता है यहाँ पर? भक्त तो ये निश्चित नहीं है कि कितने आ जाते हैं, भक्तों की कोई पता नहीं। भक्त तो मुझे पूजा कार्य मेरा मॉर्निंग का कार्य पूर्ण भी नहीं होता तब भक्त आ जाते हैं, भूत प्रेत लगे हुए आते हैं, कोई घर में परेशानियां होती हैं, गुरुजी हमारा काम नहीं चल रहा है, इस तरह के आते हैं। बस हम तो अर्जी लगा देते हैं, उनकी दुआ करते हैं, उनका सबका कार्य जो आता है। बस एक ही अर्जी लगाई हुई है मैंने, धोने बाबा जो आपके धोने पे आया है, मत्था टेकी किया है, उनका सबका कार्य पूर्ण करना। यदि कोई कार्य पूर्ण ना हो सके, मेरा मान सम्मान आपको रखना, मेरी लाज रखनी है, तो किसी को भेजना मत। यदि कोई आ जाए तो यहाँ से सब ठीक होकर जाए, सबकी कामना पूर्ण हो।